आज हम सनातन को टॉप एंगल से देखेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे, अघोरी कौन होते हैं, नागा कौन होते हैं, हिंदू धर्म की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो आज आपको देखना, सुनना और समझना चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ घोर सनातनी गेस्ट हैं जिनको पब्लिक सुनती है, रील्स आते हैं तो लोग आगे स्वाइप नहीं कर पाते, और जाने माने लेखक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अक्षत गुप्ता भाई हमारे साथ हैं। अक्षत भाई, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बहुत बहुत राम। धन्यवाद। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी वर्ल्ड बुक फेयर में आया हुआ हूँ। अच्छा। प्रगति मैदान में चल रहा है। हाँ। 9 तारीख तक है और लगे हुए हैं। ये बताइए, मैंने आपके कुछ शोज देखे, रील्स वगैरह भी देखता रहता हूँ। जुड़ाव कब से है आपका? मैं सुशांत भाई, मैं कैमरे पे आपको सुशांत भाई बोल हाँ, सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत भाई, मैं आधा ब्राह्मण हूँ। अच्छा। ये सत्य है, क्योंकि मेरे माता पिता की लव मैरिज है इतने साल पहले। अब लगभग 50 साल की शादी हो गई। तो मेरी माँ जो है वो उच्च कोटि ब्राह्मण है, पिता गुप्ता हैं, कायस्थ हैं, वैष्णव हैं। तो बचपन से माँ की तरफ से ये सारी चीज़ें आई हैं। और मेरे पिता जो हैं वो बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति रहे हैं हमेशा से। एक उदाहरण देता हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आपके श्रोताओं को मज़ा भी आएगा और सोचेंगे तो सोचना भी पड़ेगा। मेरे पिता एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे, अंबिकापुर के हिसाब से बहुत बड़ा होटल, और उन्होंने अपना सारा कुछ झोंक दिया था उसमें। हम छोटे-छोटे थे, मैं होऊँगा कुछ 8-9 साल का। और जब होटल लगभग पूरा तैयार हो गया था, तो मेरी माँ एक दिन आई बनते हुए होटल में, और माँ-डैडी में एक बात शुरू हुई। मेरा एक छोटा भाई 4 साल छोटा है, तो अगर मैं 9 का रहूँगा तो वो साढ़े 4-5 का रहा होगा। हम खड़े हुए थे और वो टेनिस मैच जैसा ऐसा-ऐसा चल रहा था। 2 लोग बात कर रहे थे। मेरी माँ का पॉइंट ये था, मेरी माँ ने बोला कि ये होटल चल ही नहीं पाएगा आपका, और सब लगा चुका है, कर्ज़ा ले लेके लगा चुका है। तो डैड बड़े कामली सुन रहे थे। तो बोले, "क्यों?" मेरी माँ का नाम उर्मिला है। तो बोले, "क्यों उर्मिला जी, क्यों नहीं चल पाएगा?" वो सबसे आप करके बात करते हैं। तो बोले, "क्योंकि वास्तु का पूरा आपने गड़बड़ कर रखा है इसमें।" अब हम छोटे-छोटे हम सुन रहे हैं कि नहीं चलेगा। हमको ये मालूम है कि पिताजी कर्ज़े में हैं, तो मैंने तो दिमाग में प्लान कर लिया था फुटपाथ पे क्या करना है, कैसे सोना है, छोटे भाई को कैसे सँभालना है टाइप का। इतना घबरा गया था मैं। बोले, "क्या हो गया?" तो बोले, "आपने साउथ में पानी की टंकी बना रखी है अंडरग्राउंड, और आपने नॉर्थ में पूरा कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में वज़न नहीं होना चाहिए, और साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए। आपने पूरा ही उल्टा कर मारा है। ये होटल नहीं चल पाएगा वास्तु के हिसाब से।" हम मतलब मैं और छोटा भाई, वी वर लाइक पैनिक्ड। माय डैड वाज़ स्माइलिंग। तो बोले, "आप कौन से देश में रहती हैं उर्मिला जी?" तो अब ये माँ की बारी थी थोड़ा झेप जाने की, कि ये कैसा सवाल है बच्चों के सामने। ऑफ कोर्स इंडिया में उस समय भारत नहीं चलता था, उस समय इंडिया चलता था। ऑफ कोर्स इंडिया में चलते हैं, रहते हैं, ये कैसी बात है? तो बोले, "आपके इंडिया के साउथ में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, और आपके नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वज़न है हिमालय पहाड़। तो इस हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है। तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु ठीक करके मैं" तो तो हम छोटे थे, तो मेरे को लगा ये आदमी करेक्ट है, ये आदमी लॉजिकल बात करता है। तो ये जो है ना, कि मैं साइंटिफिक तर्क देने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि हिंदुत्व क्या कह रहा है और हिंदुत्व का साइंटिफिक कनेक्शन क्या है। वो माता और पिता दोनों का मिश्रित वो है। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये तो बताइए, होटल चला कि नहीं चला? बम्फार चला, भर पल्ले चला। तो इसलिए मोटे तौर पे जो ये सुनेंगे उनके मन में सवाल आएगा कि फिर वास्तु मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। ये वही बात है कि एस्ट्रोलॉजी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, हैं? अंगूठियाँ मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। सही बात है, आस्था की बात है। आस्था की बात और जब हम धर्म और सनातन की बात कर रहे हैं तो वो भी आस्था का ही विषय है, कि अगर आप मानेंगे तो आपको ईश्वर दिखेगा, ईश्वर है, ये आपको प्रतीत होगा। नहीं मानिएगा तो फिर तो सब पत्थर है वाला हिसाब है। ये बताइए, अब जब हम बात कर रहे हैं और चूंकि आपसे जब चर्चा होती है तो कई सारे प्रश्न आपकी किताब को भी पढ़ के लोगों के मन में आते हैं, कि जैसे आपने द हिडन हिंदूज लिखा और उसमें किसी अघोरी की चर्चा है कि भाई कोई अघोरी है जो रामायण के वक्त भी है, जो महाभारत के वक्त भी हैं, आज भी हैं। ऐसा कोई अघोरी हो सकता है जो इतने साल जीवित रहे? नागाज अघोरी में क्या फ़र्क है? अघोरियों के पास क्या शक्ति होती है? नागाज के पास क्या होती है? बहुत सारे मन में प्रश्न आने लगते हैं। लेकिन पहला प्रश्न तो ये है कि आप महाकुंभ गए कि नहीं गए? मैं एक बार हो आया हूँ चुपचाप। चुपचाप चुपचाप क्यों? अ, मेरे को वीआईपी कल्चर से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अलग से, भाई सभी श्रद्धालु हैं, सब एक जैसे हैं। और मैं अभी 3-1 साल से, मतलब मैं खुद के लिए बोलता हूँ कि हिंदी में शब्द खराब है, क्या करें? मशरूम को कुकुरमुत्ता बोलते हैं, है ना? मेरे को लगता है अभी मैं 2-3 साल पहले बस उग गया हूँ कहीं से, है ना? उसके पहले मैं क्या था? मैं कौन-सी लाइन में नहीं खड़ा हुआ हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर चढ़ जाए, कि हम जा रहे हैं तो 15 लोग को पता रहे कि अरे! मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। तो मैं एक बार चुपचाप हो आया हूँ, एक बार और जाऊँगा खत्म होने के पहले। वहाँ आप गए महाकुंभ में, तो कुछ फ़ील हुआ कि मतलब इसमें कुछ तो है बात, कुछ कुछ वहाँ एनर्जी है, क्या है महाकुंभ में? आपको जाके फ़ील क्या हुआ? देखिए, आप गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मैं जा रहा। अच्छा।
मैं लेखक हूँ, ठीक-ठाक लिख लेता हूँ, अपने विचार और अपने सोच को शब्दों में और पन्नों पे उकेर लेता हूँ, पर कुछ चीज़ें बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होती है ना? दसियों चीज़ें बोल सकता हूँ, ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ। आप यू हैव टू सी इट टू फील इट। आप वो देख के और वो जो जो एहसास है, वो जो महसूस है, मेरे को एक चीज़ वहाँ जाके बड़ी ज़ोर से लगी। मेरे को लगता था कि हम लोग कमज़ोर हैं। मेरे को बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ वहाँ जाके, महाकुंभ में? बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगा ना, और कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, बट ना गांधी को हर कोई प्यार करता है और ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। सो आई एम नॉट इन अ रेस ऑफ सेटिस्फाइंग एवरीबॉडी। मेरे को ऐसा लगा ना कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है। अच्छा। जी, मेरे को लगा कि हिंदुस्तान की स्पेलिंग हम बचपन से गलत लिखते आए हैं। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में एस के बाद टी के बाद एच होना चाहिए। हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। वो उतनी श्रद्धा, क्या माहौल है मतलब, उफ़! मैं बार-बार यही बोलता रहा हूँ कि मैं शब्दों में, मैं अलग-अलग समय में अपनी समकक्ष को, अपने माता-पिता को अलग-अलग लाइन बता रहा हूँ। जब याद आए, बताओ ऐसा हुआ, बताओ ऐसा। मुझे बिना गए अद्भुत! एक चीज़ जो सबसे अच्छी लग रही है, जो मैं अपने शो में भी कई बार बोल रहा हूँ, कि वहाँ कोई जात-पात नहीं है। कुछ नहीं। आपके बगल में कौन नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है, आपको कुछ पता नहीं। आप सोचिए ना कि वो नदी जो बह रही है, हो सकता है कि आपके पीछे जो नहा रहा हो, मतलब जिसका पूरा शरीर टच करके जो पानी आप तक पहुँचेगा, वो शायद जाति के हिसाब से, उस जो भी मान्यता है उसके हिसाब से आपसे नीचे होगा, हुँ। और उसके बाद आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है महाकुंभ में अगर आप वाक़ई हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो महाकुंभ में सबसे बड़ी सीख ये है कि वो महाकुंभ रोज़ अपने अंदर जीवित रखिए, कोई कि भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। आपकी पहचान अगर हिंदू की है, तो हिंदू की है। बस। कल को फिर वो यादव है, वो भूमिहार है, वो लाला जी है, वो ये है, वो है, ब्राह्मण है, ये मत बनाइए। बस मैंने इसी को संक्षेप में कहा कि मेरे को शक्तिशाली महसूस हुआ, संगठित एक हैं महसूस हुआ। तो सेफ हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के पहले हमारे हॉस्टल टाइम में मज़ाक-मज़ाक में चलता था, सेब कटेगा तो सबको बटेगा। जब मैं सुना ना बटेंगे तो कटेंगे, मेरे को सेब जैसी फीलिंग आई थी। और वहाँ आपको तैयारी कैसी लगी? बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कांड हुआ, कुछ नहीं है वहाँ पे, एकदम बेकार है, सारी व्यवस्था बेकार है, लोग तो एकदम परेशान हो गए। आपको कैसी व्यवस्था लगी? हाँ, बहुत बेकार है, लोग बहुत परेशान हो गए, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब खराब है। आप एक बार 400 लोग का पार्टी करके देखिए, एक लॉन में, आपको पता चलेगा यहाँ 40 करोड़ लोगों को सँभाला जा रहा है। और मतलब ये विश्व इतिहास में इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं हुआ है। कर के ही तो सीखेंगे, हैं? और गलती किससे होगी सुशांत भाई? जो काम करेगा उसी से होगी ना। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, या आप सवाल पूछने में कुछ गलती कर देंगे, मैं जवाब देने में कुछ गलती कर दूँगा, पर गलती इसलिए होगी क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। 40 करोड़ लोगों को, अनगिनत देशों से ज़्यादा आबादी एक छोटे से कस्बे में आ गई है। हुँ। हैं? कितनी भी आप तैयारी करें, आप सोचिए उन लोगों का वो जो पूरी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, ना खा पी रहे हैं, ना सो पा रहे हैं समय से, कोई ड्यूटी टाइम नहीं। और आप सोचिए, मतलब अभी मेरी समकक्ष की सिस्टर की शादी हुई थोड़े दिन पहले। हो सकता है कि उसको कैसे सैबोटाज कर दें, हुँ। कैसे बोल दें कि हाँ साहब ठीक नहीं है। मतलब इस साल या इस बार के महाकुंभ में जो हुआ है, जो आस्था जागी लोगों की, क्योंकि मैं, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा तो करियर बहुत छोटा-सा है और मैं मान के चलता हूँ ये सब बड़ा क्षणिक है। आज है, कल नहीं रहेगा। इसी वजह से ना 3 साल के छोटे करियर के कारण मैं बहुत अलग-अलग रिकीम-रिकीम के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अमीर, गरीब, पुराने, नए, सब। हर कोई महाकुंभ की बात कर रहा है। हुँ। सिर्फ आप और हम नहीं कर रहे। सिर्फ हिंदू, सनातनी या एक 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 तरीके की मानसिकता या एक धड़े के लोग नहीं, हर कोई बात कर रहा है। अमीर से अमीर बोल रहा है कि यार कुछ करवा दो यार, सेटिंग कर। लोगों को लगता है हम भी कुछ कर लेंगे। हमारे पास आता है, वो अरबपति है, यार कुछ करवा दो, जाना है। मतलब ये वो लोग हैं जिनके बाथरूम में एक बाल का तिनका नहीं मिलेगा आपको, इतनी सफाई पसंद, वो जा रहे हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब सब हल्का पड़ जाएगा। अक्षता, ये भी बताइए कि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, डुबकी लगा लेने से क्या है, हुँ, पाप कैसे धुल जाते हैं, वो जी। क्या होता है? हाँ। महाकुंभ एक्चुअली है क्या? ये जो कई लोगों ने ये भी कहा कि 144 साल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और महाकुंभ जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, तो नाम दे दिया है योगी सरकार ने ताकि थोड़ा पब्लिसिटी हो जाए। क्या महाकुंभ वाक़ई में होता है? 144 साल का क्या लेना-देना है? महाकुंभ में डुबकी से क्या होता है और उसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, गंगा के पानी का साइंस तो मुझे लगता है अब कम से कम सारे सनातनी, सारे हिंदुओं को पता होगा। वो तो प्रामाणिक है ना? कि गंगा के पानी का अनगिनत बार टेस्ट हुआ है। आप महीनों सालों गंगा के पानी को, आप किसी और पानी को रखेंगे, सड़ जाएगा। गंगा का पानी खराब नहीं होता, है ना? वो त्रिवेणी संगम या जो भी उसके पीछे जो भी वजह है, पर उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके कारण अच्छे-अच्छे रोग ठीक होते हैं। ये सब प्रमाणित है, आप और मैं नहीं बोल रहे हैं। या ऐसा नहीं कि हम अपनी किंवदंतियों में सुनते-सुनते बड़े हो गए हैं कि ऐसा है, कि भई गणेश जी का दाँत ऐसे टूट गया था। नहीं भाई, मतलब प्रत्यक्षदर्शी आप आज भी हैं, आप जाइए और गंगा का पानी को टेस्ट करवा लीजिए।
अब हम गंदगी रोक ही नहीं रहे, वो एक अलग बात है। मतलब साबुन भी तो घस-घस के खत्म हो जाएगा ना किसी दिन, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचिए कि आज से 100 साल, 200 साल पहले गंगा कैसी होती होगी? यमुना की बात तो ना ही करें, है ना? और दिल्ली में बैठ के तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन आप सोचिए कि गंगा कैसा होता होगा? महाकुंभ का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है। महाकुंभ का मतलब मैं पढ़ रहा था कहीं तो पता चला कि महाकुंभ कब से हो रहा है वही नहीं पता हम लोग को, और वो सच है। वो कब से हो रहा है, मतलब जैसे हम शिव के लिए बोलते हैं ना कि ना इनका कोई समाप्त है, ना कोई प्रारंभ है, वो स्थिति है। हमको मालूम ही नहीं कि हम महाकुंभ कब से कर रहे हैं। ये तो 144 साल बाद अब आया है। इस महाकुंभ के कितने 144 साल हो चुके हैं हमको नहीं पता। सही बात। वो कोई चाइनीज़ राइटर थे, हुआंग सुंग ऐसा कुछ नाम है उनका। उनका पहला डॉक्यूमेंटेड है कि ये ऐसा कुछ होता है महाकुंभ टाइप का। वो भी चाइनीज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ में रिटन है कि उस समय उतने लोग आए थे और ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो गंगा के पानी से सिर्फ़ शरीर साफ़ नहीं होता है, बहुत सारे रोग साफ़ होते हैं, वो तो सत्य है। गंगा का जो हम लोग का पुराना जो कहानी है कि भागीरथी कैसे गंगा को लाए थे, क्यों लाए थे, शिव की जटा से होके गंगा आई थी। वो आई ही थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना? कि भागीरथी के जितने परिवार के पुराने लोग थे जो जा चुके थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी क्योंकि उनको कहाँ समाहित करें। तो फिर वो तपस्या करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला गंगा मेरी पुत्री है, उनसे बात करो। फिर गंगा बोली मैं आऊँगी, पृथ्वी पे गिरूँगी तो पृथ्वी ही 2 टुकड़े हो जाएगी। तो शिव जी ने बोला कि नहीं, नहीं उसको हम सँभाल लेंगे। शिव जी हमेशा संकट मोचन ही बनते हैं, है ना? कि वो विष कोई नहीं पी रहा तो मेरे को दे दो। गंगा जिस पे गिरेगी उसको तकलीफ होगी, चोट लगेगा तो मेरे सर पे गिरा दो। तो फिर यहाँ से उनका फ्लो स्लो किया गया है, इसलिए गंगा आई हैं। क्यों आई हैं? मोक्ष के लिए। तो अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ही बोलते-बोलते भूल गया था कि ये बिल्कुल क्लीनलीनेस फ्रीक लोग हैं, अरबपति लोग, मेरे पर्सनल जानने वाले हैं, वो गए वहाँ, उन्हीं सबके बीच में रहे, उसी में स्नान किए, सब किए। क्यों? तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है ना वो विरोधाभासी है। दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। अनलेस एंड अंटिल यू आर इन द फेयर ऑफ मोह, ये चाहिए, वो चाहिए, आईफ़ोन 16 प्रो ब्रो, है ना? तो आप मोक्ष से बहुत दूर रहेंगे। यू कैन नॉट अटेन सैल्वेशन अनलेस एंड अंटिल यू आर डन विद ऑल दीज़ हुँ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड थिंग्स। वहाँ पे जाके ना आपको सच में ऐसी चीज़ों से आपका लगाव खत्म होता है। अच्छा। जी, इस भीड़ में की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो पता नहीं मुझे लगता है कि सही है, कि भई अभी तो महाकुंभ खत्म हो जाएगा, पर त्रिवेणी संगम वही है ना, आप उसके बाद भी जाइए, ऐसी भीड़ में जाइए। ये हालत कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ना परमानेंटली तैयारी रखनी पड़ेगी, भाई हर महीने 2-4 करोड़ तो आ ही जाएँगे, इफ नॉट 40 करोड़, एटलीस्ट 4-5-6 करोड़ तो आएँगे ही। ये परमानेंट सिस्टम कर दीजिए। मैं बोलता हूँ कि अयोध्या जाके जय श्री राम मत बोलिए। अयोध्या जाइए और बोलिए राधे राधे, और मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए और बोलिए जय श्री राम। बद्रीनाथ जाइए और बोलिए जय माता दी, और वैष्णो देवी जाइए और बोलिए बम बम भोले, क्योंकि सब एक हैं। हम ही बांट के चल रहे हैं। आप यूपी आएंगे तो जय श्री राम बोलेंगे, आप गुजरात जाएंगे तो हरे राम। क्यों? मैं जाऊंगा वृंदावन, वहां मेरे को कोई बोलेगा राधे राधे, बोलूंगा जय सिया राम। अयोध्या उनको अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम ये कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा? कृष्ण और राम एक ही है ना, विष्णु जी के अवतार हैं दोनों। तो इतना ज्यादा हम लोग डिवाइड, वहां आप जाइए, आप त्रिवेणी संगम जाइए, आप महाकुंभ में जाइए, कोई मतलब नहीं। तो वो जो पावर है ना, कि मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ राम भी है, वहाँ कृष्ण भी, वहाँ शिव भी है, वहाँ पार्वती भी है, वहाँ वैष्णव भी है, सब है। ये अघोरी और नागा साधु ये दोनों अलग हैं क्या? दोनों में क्या अंतर है और क्या कहानी है दोनों की? मैं आपको इसके जवाब में जो बोलने वाला हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरी मान्यता है। अच्छा। ये मेरी मुझे समझ में आया ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अघोरी हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एक अलग पद्धति से, उस पे हम वापस आएँगे। मगर नागा साधु जो हैं उनको लगता है शिव मुझे प्राप्त है, मैं शिव की सेना हूँ। क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य ने उनको बनाया ही था आपके मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए। उनको 7वीं शताब्दी में ये बात समझ में आई थी कि अभी तक तो शास्त्रार्थ से जीत और हार तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये हिंदुस्तान था, कोई और था नहीं ना। तो हम बहस में जिसको ज़्यादा ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, निपट जाता। तो हमें शास्त्र काफ़ी थे। आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने देखा शस्त्र कौन उठाए हुए हैं, तो जिनके कंधे चौड़े हैं, जिनकी छाती 56 इंच की है, वो उठाए हुए हैं शस्त्र। लेकिन उस समय वो लोग जो थे, जो शस्त्र उठाए हुए थे, वो प्रजा के लिए, वो कन्फाइन्ड लैंड है ना, ये मेरा एम्पायर है, मैं इसके लिए लड़ूँगा। ये मेरी महिला है, मैं इसके लिए लड़ूँगा, ये मेरा खजाना है, ये मेरा महल है, मैं इसके लिए लड़ूँगा, है ना? हिंदुत्व के लिए कौन लड़ेगा? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इस क्लैन का सृजन किया था पहली बार, नागा साधु का, कि आने वाले समय में ये धर्म के लिए लड़ेंगे। 4 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड नागा साधु हैं आपके देश में। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है। आपको नहीं मालूम कि अनरजिस्टर्ड कितने और जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। इतनी तो छोटे देशों की आर्मी नहीं होती, जितना सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए आर्मी, है ना? तो ये है नागा साधु, जिनको लगता है कि शिव की रक्षा करना
शिव की मान्यता, शिव की कौन रक्षा करेगा? शिव की मान्यता का और हिंदुत्व की रक्षा करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हर जगह मैं बोलता हूँ कि आप किसी एयर फ़ोर्स के पायलट को देखते हैं, किसी नेवी सील को देखते हैं, किसी आर्मी के जवान को देखते हैं, तो आप डर जाते हैं या आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है? ऑफ़ कोर्स रिस्पेक्ट आता है। आप चाहते हैं दैट आई शुड, अगर वो एयरपोर्ट में घूम रहे हैं तो आप चाहते हैं मैं मेरी सीट छोड़ दूँ इनको बैठने दूँ। वो आस-पास से निकलते हैं तो वी फील प्राउड। अगली बार कभी भी इस देश के किसी भी कोने में आप चाहे घूमने गए हैं, चाहे किसी गलती से नागा साधु आपको आपके आस-पास कहीं आ गए, अगली बार नागा साधु दिखें तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि वो आपके और मेरे जन्म के पहले से खड़े हैं हमारे लिए, और आपके और मेरे जाने के बाद आपके और मेरे आने वाले वंशों के लिए, अपने मेरे बच्चों के लिए खड़े रहेंगे हिंदुत्व बचाने के लिए। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं नहीं, है। हमारे यहाँ तो उल्टा मजाक बनाते, क्या है, ये तो बिना कपड़े के घूम रहे हैं, क्या है, उस तरह का ये कॉन्सेप्ट। यही दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत हम में यही है कि अपना मज़ाक बनाने का हमको खुद शौक है। हम्म। हम ही मज़ाक बनाते हैं। बाकी समुदाय क्या बोल रहे हो तो बात की बात है। हमारे अंदर ही लोग ऐसे हैं, इतने जयचंद भरे हैं ना, कि बोलते हैं कि अरे हम ही लोग में, वो ये मेरे को बोलते हैं या आपको बोलेंगे, बोलेंगे तुम लोगों में, और खुद के बारे में बोलेंगे तो हम लोगों में। बोलेंगे कि तुम लोगों में इतना कन्फ्यूजन है। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है। सब अलग-अलग पढ़ रहे हैं। तुम लोग मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। वैसे सब लोगों को मेरे को बोलना है कि, और जो भी दूसरे रिलीजन के भी अगर बोलते हैं तो उनको भी बोलना है कि बस तुम लोग के पास ना 1-1 2-2 किताब है। पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास, और लाइब्रेरी ना विद्वानों का संकेत है। मैं पूरा जीवन पढ़ूंगा ना तो भी मेरे पास किताबें बची रहेंगी। लाइब्रेरी किसके पास होती है? किसके घर में होती है लाइब्रेरी? गंवार के घर में नहीं होती है ना, अनपढ़ के घर में नहीं होती है ना, पढ़े लिखे के घर में होती है, विद्वान के घर में होती है। मैं हूं विद्वान, हिंदू है विद्वान। इसीलिए हिंदू एक लौती ऐसी कौम है जिसके ग्रंथों में सारे साइंसेज इन्वॉल्व है। जब वो गलीलियो ने जब पहली बार कहा था यूरोपियन कंट्री में कि अर्थ गोल गोल घूमता है, सूरज स्टैटिक है, और अर्थ सूरज के गोल गोल, उसको एंटीक्राइस्ट बोल के हाउस अरेस्ट किए थे, उसके साथ वालों को फांसी पर टांग दिए थे। उस समय भी आपके और मेरे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। तो हम कभी साइंस के एंटी गए नहीं, हम साइंस को साथ लेके चले। हम सबसे एडवांस पहले भी थे, आज भी हम, ठीक है होंगी कुरीतियां, किसमें नहीं होती कमी, पर कम से कम हम वी आर मैन इनफ टू एक्नॉलेज इट एंड आर रेडी टू चेंज इट। हम सुधारने को तैयार है। ऐसे लकीर के फकीर नहीं, हम भेड़ नहीं है, हम इंसान है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। नहीं, और मतलब मैं किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप देखिए तो कितने ही ऐसे धर्म हैं जिनमें अभी भी कुरीतियां हैं। हलाला है, 3 तलाक है, ऐसी कई चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि हिंदुइज्म में आप सुधार की गुंजाइश अगर देख रहे हैं और सुधार हुआ है, तभी आप जो है वो जाति प्रथा को लेकर कई लोग बात करते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं उसको। कई लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, चाइल्ड मैरिजेस बंद किया चाइल्ड हमने, मैरिजेस बंद किया आपने, सती प्रथा बंद की आपने। बिल्कुल। तो ये एक सोच समझ के साथ, समझते हुए कि क्या सही है, गलत है, और धर्म में क्या चेंजेस करके, सुधार करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं, ये प्रयास होता हुआ दिखता है। तो हम गंगा की बात कर रहे थे ना, बहता हुआ पानी, गंगा तो ऐसे भी नहीं सड़ती है, लेकिन और किसी पानी की बात करें, बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। हम निरंतर बह रहे हैं, वी आर रेडी टू फ्लो एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड अडैप्ट इट। इसीलिए हम पुराने नहीं हो रहे, इसीलिए हम समाप्त नहीं हो रहे। आप बांध दीजिए मेरे को एक नदी में, नदी को बांध दीजिए तालाब बना के, कभी तो सूख ही जाएगी। बहते बहते हम लोग भी बह गए, हम नागा साधु अरे सॉरी, नागा हाँ, कमिंग बैक टू हाँ। इट, तो नागा साधुओं को लगता है कि हम हम्म। शिव की सेना है, और हमारा एक लौता जो एजेंडा है, एक लौता जो मिशन है, वो है हिंदुत्व की रक्षा करना। जो अघोरी हैं, अघोरियों को ये लगता है, अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है। और जो जो हम अघोरियों के बारे में सुनते हैं ना, कच्चा मांस खा लेते हैं, खोपड़ी में शराब पी ले, ये सब सच है, ये सब सच है। डेड बॉडी खाते हैं वो। हाँ, ये एक कई लोगों को क्या लगता है कि मार के खा ले, ऐसा नहीं है। हम्म। वो मार के किसी को जो नहीं खाते। शव है उसको शव है, खाते हैं। क्योंकि मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ, उनका तर्क, उनका लॉजिक। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए सुशांत भाई, हम कम से कम हिंदुओं में हर छोटे बच्चे में माना जाता है भगवान का रूप है। वो छोटा बच्चा जो शायद घर के हाउस हेल्प का चप्पल अगर उसको दिखेगा तो उसको उठा के मुंह में डाल देगा, है ना, सूसू करेगा, पॉटी करेगा, उसमें खेलता रहेगा। ठीक है, आप उसका नाखून मत काटिए, उसका नाखून बढ़ता रहेगा। आप उसका बाल मत काटिए, उसका बाल बढ़ता रहेगा। आप उसके कपड़े मत चेंज कराइए, उसको मत नहलाइए, वो गंदा पड़ा रहेगा। ठीक है, जब तक उसमें ये सारी कुरीतियां होती है ना, तब तक हम बोलते हैं बच्चे में भगवान का रूप है। फिर हम सिखाना चालू करते हैं, सुसु पॉटी बेटा छिच्छी नहीं, दिस इज रॉन्ग, डर्टी। जैसे ही वो ये सब सीख जाता है ना, काला सफेद, अच्छा बुरा, गंदा साफ, यस नो, तब हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप है। अब वो बड़ा हो गया। ठीक है, अघोरी उस तरीके से, उस बच्चे की पद्धति से शिव को पाना चाहते हैं। उनका मानना है कि हर वो चीज जो यहाँ है वो शिव की, वो शिव का बनाया हो, तो फिर उसमें अच्छा बुरा नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं शव को खा लेते हैं। एक दिन सुशांत भाई आप मर जाएंगे, सॉरी टू से दैट, हाँ। बट दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। मैं भी मर जाऊंगा। हमको जलाया जाएगा, हमको एक कलश में डाला जाएगा, हमारी राख को, और गंगा में बहा दिया जाएगा। कमिंग बैक टू गंगा, गंगा का पानी कहीं ना कहीं पहुंचेगा,
और ये किसी ना किसी दिन आपका और मेरा राग किसी मट्टी में डाला जाएगा। उस मट्टी से पौधा या पेड़ उगेगा, उसको काट के या तो जानवर खाएँगे मुँह से काट के, या अगर वो खेत में डल गया तो उसको हम इंसान ही खाएँगे। तो कुल मिला के ओवरऑल हम घूम के एनर्जी सोर्स से एनर्जी सोर्स ही बने। उनका मानना है कि इतना लंबा क्यों करना है? एनर्जी चाहिए ना शरीर को, अब उसमें सोल नहीं है। तुम इतना घुमा के लाओगे, मेरे को भूख लगी। तो जो नॉनवेज खाते हैं, आप वेजिटेरियंस को देखे होंगे कि बाप रे तुम कैसे चिकन मटन खाते हो। मैं आई बीन इन होटल इंडस्ट्री, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माय फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी, तो आई हैव सीन ऑल ऑफ इट। अब मेरे लिए नॉर्मल है। हम लोगों को कैनिबलिज्म को लेके वैसे ही लगता है सभी को, बिकॉज वी कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन ईटिंग यू, बट फॉर देम इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज नॉर्मल अ फ्लेश एज चिकन एंड मटन, बिकॉज इट इज डेड। तो उनको चलता है। हम बाउल में लेते हैं, भाई बाउल किसी चीज का तो बना हुआ है, उनको लगता है ऐसा जो चीज है वो बाउल है, ले लो। तो उस बच्चे की पद्धति से दे आर ट्राइंग टू रीच शिवा। नागास थिंक दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ शिवा। दिस इज अ वर्क गिवन बाय आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि अवतार थे शिव के। दोनों के पावर में कोई फर्क होता है? अघोरीज के पास क्या पावर हो सकती है? जैसे आपने कहा कि आपकी किताब में कि कोई अघोरी है जिसने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी, इतने साल जी गया, ऐसे अघोरीज हैं क्या वाकई में? वो किरदार तो मेरा काल्पनिक किरदार है, लेकिन पहले के समय में मैं फिर थोड़ा साइंटिफिक चला जाता हूँ। आप देखिए, आज का जो शेर है, जो कम से कम 25-50 को तो अकेले फाड़ के खत्म कर देगा, करेक्ट है? आज भी उसका पूर्वज कौन था? उसका पूर्वज था सेबर टूथ। अवशेष मिले हैं, आइस एज में सेबर टूथ होता था। आज का जो हाथी है वो 20-25-50 लोग को तो खत्म कर देगा अकेले, खुद गिरने के पहले। उसका जो पूर्वज था वो कौन था? मेमथ था। तो अगर मैं आपको इस बात, और वो हजारों साल पहले मेमथ होता था जो हाथी से 5 गुना बड़ा होता था। प्रूवन है, मैं तो नहीं बना रहा हूं। तो अगर मैं आपको ये प्रूव कर पा रहा हूं कि हाथी के पहले उसका पूर्वज मेमथ होता था, तो आप मेरे को कैसे डिसअप्रूव करेंगे कि मेमथ का भी तो कोई पूर्वज होगा? तो वो ऐरावत नहीं हो सकता जिसपे इंद्र बैठते थे। तो अगर सेबर टूथ पहले था, तो सेबर टूथ का जो पूर्वज होगा वो सोचिए कितना बड़ा होता होगा कि जिसके ऊपर मेरी दुर्गा माँ बैठती थी। तो आज के इंसान की जो उम्र है, ये प्रूवन है ना कि इसके पहले इंसानों की उम्र ज्यादा होती थी। इंसानों की हाइट अभी से ज्यादा होती थी। हम लोग डिटोरिएट हो रहे हैं विद आवर एज, विद आवर स्किन, विद आवर हाइट, विद आवर डीएनए, विद आवर स्टेबिलिटी, विद आवर लाइफ, एवरीथिंग। तो अगर मेरे पहले जो होते थे वो 8-8 फुट के होते थे, और लिखा हुआ है मेरे ग्रंथों में कि कृष्ण 125 साल जिए, तो कोई तो तरीका होता था ना 125 साल तक। और जब वो मरे थे, उनके पैर में जो आके तीर लगा था और उनका देहांत हुआ था, देहांत हुआ था, तो ये माना गया है, लिखा गया है, बोला गया है कि उनके चेहरे पे एक भी झुर्रियां नहीं थी। मतलब वो तीर से मरे थे, कि उनका काम खत्म हो गया था, ही वांटेड अ रीजन टू लीव, है ना? वो तीर से अच्छा। मरे थे। मतलब 126 साल में वो उनका बुढ़ापा नहीं था। तो जो अगर कोई पद्धति होती है तो फिर होती होगी, आज भी हो रहे होंगे। ये जो हम बात करते हैं अघोरियों की और नागाओं की स्पेशली, जब नागाओं की बात होती है तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि नागाओं ने हिंदुइज्म के लिए किया है और जी, क्या लड़ाइयाँ लड़ी जी। हैं। जो विदेशी आक्रांता है उससे बचाने के लिए क्या किया आपने, इस पे काफ़ी लिखा भी है, काम भी किया है। नागाओं का इतिहास क्या है? मतलब हर सनातनी को ये जानना चाहिए कि नागा मतलब एक व्यक्ति जो सिर्फ बिना कपड़े के घूम रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। तो उनका इतिहास क्या है? उन्होंने हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए क्या किया है? इनफैक्ट सारे नागा साधु एक ही अखाड़े के नहीं है जहाँ पे नग्न अवस्था में घूमना उनका वो है। उनको कपड़े पहनना भी अलाउड है। ये अलग-अलग अखाड़ों में बँटे हुए हैं। उसके डिटेल में अपन नहीं जाएँगे, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अलग-अलग अखाड़ों में बँटे हुए हैं और उन सब की अपनी-अपनी पद्धतियाँ हैं। कुल मिला के वही है कि वो त्रिवेणी ही बनते हैं, कि सब तरफ से वो कुछ भी कर रहे हों, वो है नागा साधु। कई बार लड़े हैं, पर हर बार प्रॉब्लम हमारे साथ यही हुई है, जो अब चेंज हो रही है, इसीलिए विश्व को और देश के अंदर कई लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है, कि पहली बार ये लोग एकजुट होके बोल क्यों रहे हैं? हम हर बार हारे हैं सुशांत भाई, अपने नंबर्स के कारण। उसका ये मतलब नहीं था कि उस समय नंबर्स में हम किसी से कम थे, बस हम एकजुट नहीं हो पाते थे। अब जैसे मेरी कहानी में मैं गोकुल को लेके कहानी लिखा हूँ। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ हमला किया था। उसका मेन जो सिपहसालार था, उसका नाम सरदार खान था। है ना? बाद में ये लिखा हुआ है उसमें कि वहाँ कोई महामारी फैल गई, जिसके कारण उनके आर्मी के बहुत लोग मरने लगे, इसलिए वो चले गए। कई दिन लड़ने के बाद महामारी फैली और चले गए। वो कई दिन तक क्यों लड़ना पड़ा? इतनी बड़ी आर्मी है, इतना सा गोकुल रहा होगा उस समय, आज भी इतना ही सही है बड़े शहरों के सामने। उतने से गोकुल को समाप्त क्यों नहीं कर पाया? गोकुल आज भी खड़ा हुआ है, क्योंकि ये नागा साधु वहाँ सम्मेलन कर रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ नागा साधु बैठे हैं, नागा साधु को नहीं मालूम था कि हमला होने वाला है। दोनों अनप्रिपेयर्ड थे। इसीलिए शायद वहीं कहीं से वो बात बना होगा कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, कि उनको लगा छोटे से हैं, थोड़े से हैं, नंगे हैं, एक एक हथियार पकड़े हैं, क्या ही कर लेंगे। वो कई दिन तक लड़ लिए। आप सारागाड़ी वार पे केसरी फिल्म आई थी, देखे होंगे आप। जेरार्ड बटलर की कमाल की फिल्म है 300, वो देखे होंगे। ये सब चीज हिस्टोरिकल है, उसको फिक्शनलाइज किया हुआ है। मगर फिक्शनलाइज किया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हुआ नहीं था, वो हुआ था। थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी लेके खेल किया हुआ है स्टोरी टेलिंग के पर्पज से। मैंने भी वही करने की कोशिश की है। इतने दिन लड़े। अब एक ये भी बात है ना सुशांत भाई, की हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स।
मैं मजाक में ही कहता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर सच में वैसा हो जाता तो मेरा मजाक सत्य हो जाता, कि अगर गलती से महाभारत में कौरव जीत गए होते तो हम आज कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते। हम्म। शकुनी एग्जैक्टली वही रोल प्ले कर रहा था इस तरफ जो उधर कृष्ण कर रहे थे। वो दुर्योधन को वही सब उसी तरीके से समझा रहा था जो इधर से कृष्ण कर रहे थे, है ना। और ऐसी और चीज़ें मैं अब एक एक करके और ढूंढूंगा और उठाऊंगा। तो जब मैं ढूंढना शुरू किया इतना कम मिला, तो मैं बोला इस पे मतलब इमेजिन किया मैं कि हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो लिखते लिखते समझ में आया कि भाई वो तो 300 फिल्म और केसरी फिल्म से भी बड़ा था, जितना मिला मटेरियल। फिर उसको फिक्शनलाइज किया लड़े, तो बहुत बड़ा। आप अगर बोलते हैं कि कारगिल के आगे पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरहद में हमारी सेना डट के लड़ी, और कितने वहां फना हो गए। नागा साधु भी वही, आप और हम नहीं होते। लेकिन जब हम नागा साधुओं की बात कर रहे हैं और ये इतिहास लोगों को पता नहीं, ज़्यादातर को आपने कहा कि जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है। हमारे देश के साथ दिक्कत ये है कि कई बार इतिहास लिखा हुआ भी है लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे थे कि उन्होंने चीज़ें ढंग से पढ़ाई ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मतलब जो थोड़ा बहुत भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिला वो भी अगर ढंग से किसी ने प्रयास किया होता तो वो चीज़ें बड़ी हो सकती थी, उसको बताया जा सकता था। मुगलों को कूट कूट के अंदर भर दिया गया, लेकिन हिंदू चोल राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, नहीं नहीं बताया पढ़ाया गया, गया। जबकि मुगल उनके सामने कुछ भी नहीं थे। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में नहीं पता लोगों को। नहीं पता है लोगों को। तो ये जो फर्जी सेक्युलरिज्म इस देश में चला है ना, वो उसने बहुत डैमेज किया। आपको लगता है ऐसा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पहुँची हैं लोगों तक। आपने एक शब्द उपयोग किया, सेक्युलरिज्म। फर्जी सेक्युलरिज्म। हाँ, उस पे एक छोटी सी कहानी है। बर्बरी के एक किरदार है महाभारत में, बहुत शक्तिशाली था। ये था कि जिसकी तरफ से लड़ेगा पक्का उसकी जीत निश्चित है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिसके जिस तरफ होने से ये तय कर दिया जाए कि जीत निश्चित है, तो उसको तो आप हनुमान जी की श्रेणी में रख दीजिए कि पहले से मालूम है कि ये जो इधर है वो गेम ओवर है। तो कृष्ण जी गए उनके पास और बोले कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? तो बोले कि मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। मैं इधर से लड़ूंगा, लेकिन मैं इधर से लड़ूंगा तो सामने वाला कमजोर हो जाएगा, तो मैं उधर चला जाऊंगा। फिर मैं उसके साइड से लड़ूंगा, फिर मैं इसको कमजोर, फिर मैं इधर आ जाऊंगा। तो कृष्ण जी बोल उनका गला काटे टांग दिए, बोले तुम कुछ मत करो यार, तुम मूक दर्शक बन के, स्पेक्टेटर ऑडियंस बन के बस देखो जो हो रहा है। तो जब वो वापस आए तो पांडवों ने बोला ये क्या कर दिया आप, ये तो बहुत जरूरी किरदार था, ये हमारी तरफ से लड़ता, सोचिए कितना आसान हो जाता, क्योंकि नंबर्स में ये कम थे। तो कृष्ण जी ने एक बात कही थी। कृष्ण जी ने कहा था कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज के शास्त्रों में उन्हीं को सेक्युलर कहा गया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पक्ष में बात कीजिए, मेरे साइड बात कीजिए, आप दूसरे पक्ष से बात कीजिए, इट्स ओके, लेकिन कोई एक पक्ष तो लीजिए। आप कोई भी साइड चुनिए, जो आपको ठीक लगता है चुनिए, लेकिन एटलीस्ट हैव अ स्पाइनल कॉर्ड टू से कि दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिन पेंदी के लोटे जो है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए। ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में अनगिनत लोगों ने कहा है। ठीक है, 7 चिरंजीवियों में एक विभीषण है, लेकिन अगर विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं हारता। चलो भाई, आप 4 ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं रावण हूं। अगर मैं रावण भी हूं तो मेरे को विभीषण नहीं चाहिए। मेरे को मेरे टोली में, मेरे पाले में, मेरी टीम में विभीषण नहीं चाहिए। वो पहले बोल दे और पहले हट जाए। तो आप सही हैं या आप गलत हैं वो तो बात का डिस्कशन है। आप काला मान रहे हैं, सफेद मान रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलिए हाँ मेरे को काला पसंद है और मैं बोलूं मेरे को सफेद पसंद है, वो चलेगा। ये मत बोलिए कि जी साहब मेरे को ना ग्रे ठीक लगता है। ग्रे कुछ नहीं होता, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चलना पड़ेगा, और जो नहीं चल रहे हैं उनसे दूरी बनाना चाहिए। कैसे हिंदुओं को आप विभीषण मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हिंदू। आपके अच्छा, thought process। बाकी अब आप देखिए ना, हर वो लोग, मैं कुछ कभी कभार, बहुत रेयरली मैं टेलीविजन डिबेट देखता हूं। मैं वो एक शख्स है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, दाढ़ी रखते हैं, शॉर्ट हाइटेड है। वो जब कोई आके बैठता है हिंदू, तो भैया आप सीधे सीधे अपना नाम बदल के हो जाओ ना उधर। फिर आप बोलो ना साफ साफ, मैं जनरली मेरे को नाम याद नहीं है, तो आप सीधे सीधे बोलिए ना कि भाई मैं दाढ़ी यहां तक नहीं यहां तक रखूंगा, और फिर मुंह छटवा लो आप। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप यहाँ पे ताबीज पहन रहे हो या रुद्राक्ष पहन रहे हो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप ये मत बोलो कि मैं साहब ये देखो ये दोनों है मेरे पास, वो नहीं चलेगा। तो वो है हिंदू। वो तो क्या होता है ना कि हम अननेसेसरी सही होने के बावजूद भी सामने वाले को बल दे देते हैं। मुझे लगता है कि हर हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए। आई एम रेडी टू बी टोल्ड फॉर दैट। हर हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको पता तो रहे आप क्या चीज से लड़ रहे हो यार। अदृश्य से कैसे लड़ोगे आपको मालूम नहीं। आप अपने अपने ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो, आपको अपने ग्रंथ, आपको नहीं पता आपके ग्रंथों में क्या लिखा है, उनको पता है उनके ग्रंथों में क्या लिखा है। वो जब आपसे बात करते हैं ना ग्रंथों पे, आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमको नहीं बताया, हमको नहीं पढ़ाया गया, हमको नहीं बोला गया कि जरूरी है माइथोलॉजी। मेरी कहानी में थक गया हूं बोल बोल के। मेरे को विराथू बनना है इस देश का। मलेशिया, ये म्यांमार में विराथू, ओके। एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनका नाम विराथू है, जीवित है, अभी जेल में है कि बाहर है वो नहीं मालूम, जिनके चक्कर में पूरे रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ा गया था।
तो वो बोलते थे कि ये लोग रहेंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। तो रोहिंग्या मुसलमान एकजुट हुए सारे बौद्ध को शांति प्रिय माना जाता है। हम्म। वो खदेड़े सारे रोहिंग्या मुसलमानों को। क्यों खदेड़े जब इतने साल से रोहिंग्या, अगर आप सब सही कर रहे थे। मैं तो सिख को नहीं खदेड़ रहा हूँ, मैं तो किसी को नहीं खदेड़ रहा हूँ। तो जब उनसे बोला गया कि क्यों कर रहे हो यार ऐसे, तुम जब देखो जहरी उगलते रहते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं इस देश का कुत्ता हूँ, मैं मरते दम तक भौंकूंगा, क्योंकि मैं वफादार हूँ इस देश के प्रति, अपने कौम के प्रति, अपने धर्म के प्रति। मेरे को जब तक, अगर तुम चाहते हो मेरा मुंह बदल जाए, मैं भौंकना बंद कर दूं तो मेरे को मार दो। ये मत बोलो कि हम सो रहे हैं तुम भौंक रहे हो। मेरा काम है कि साले तुम जब सो रहे हो तो मैं भौंकूं, तो मैं ये करूंगा। वो भौंकता रहा, वो भौंकता रहा, वो भौंकता रहा। वहां से जाना पड़ा इन लोगों को। तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। अब मेरे पास भी थोड़े बहुत थ्रेट्स आ गए। आई डोंट टेक इट सीरियसली। अभी आपको ये पॉडकास्ट देख के लोग बोलेंगे कि आप कम्युनल है, आप ऐसी बात कर रहे हाँ, मैं हूं कम्युनल। प्रॉब्लम ये ना, मैं हूं ना कम्युनल। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं जा रहा हूं किसी का घर तोड़ने, मैं तो नहीं किया। मैं अगर गोकुल की कहानी सुना रहा हूं जहां अहमद शाह अब्दाली और सरदार खान ने मेरा मंदिर तोड़ने घुसे और मेरे नागा साधुओं को, मेरे पूजनीय पूर्वजों को मार दिए, तो वो जो किए उस पर मैं बात ना करूं, मेरे को यह बोला जाता है। अब आप अब क्यों बोल रहे हो? पहले ये तो पूछो उनसे कि ये करवाया क्यों, ये हुआ क्यों। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं यहाँ पे वो सब कम्युनल हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आप मेरे को बताइए ना कि मैं तेल और पानी को अलग कैसे करूं? दूध में जहर मिला, आप बोल रहे हैं कि तुम राजहंस हो, दूध पी लो, पानी कैसे? मेरे को नहीं आता भाई। अब अभी बहुत चला था, हर किसी ने यहाँ पे इस देश में देखा हुआ है इन लोगों को खाने पे थूकते हुए। कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। बोलते हैं पर सब ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लिखित में देंगे मेरे को कि मैं जहां बैठ के खा रहा हूं, अगर वो उन लोगों का रेस्टोरेंट है तो वो नहीं थूकेंगे। अगर वो थूकेंगे तो मैं आपको सू करूंगा, चलेगा? तब आप खड़े हो जाते, नहीं हम क्यों बोले। तो जब आप यहां नहीं बोल रहे तो वहां भी मत बोलो। फिर मेरा निर्णय होना चाहिए ना। मेरे ग्रंथों में लिखा आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, अपने पसंद का खाऊंगा, आपके पसंद का पहनूंगा। मैं कहां खाऊंगा आप क्यों डिसाइड करेंगे? मैं जहां मन करेगा मैं खाऊंगा, और मेरा हक बनता है। इट शुड बी द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में होना चाहिए कि हर रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होना चाहिए कि आप कौन है। क्या प्रॉब्लम? आप तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में रहे हैं, जी आपने आपने देखी ऐसी चीजें होते हुए? नहीं, उस समय तक मैंने नहीं देखी थी। मैं उस समय तक इतना जागरूक नहीं था। मैं बहुत देर से सो के उठा हूँ। मेरे को उस बात का मलाल अपने जीवन पर्यंत रहेगा कि मैं इतनी देर से सो के क्यों उठा। अब जब उठा हूं तो सोऊंगा नहीं वापस, अब जगा रहूंगा। ये कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये जागने का मतलब क्या है। आपने क्या चेंज महसूस किया, या आपको क्या एनलाइटन, मतलब क्या समझ में आया कि आपको लगा कि यार ये समझना बहुत जरूरी है हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए? हमारी आज की जनरेशन से आप पूछिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। हमारी आज की जनरेशन से आप पूछिए बेटा मार्वल के 5 सुपर हीरोज बताओ। खट 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 खट। घर में बच्चे आपके भी होंगे। आप मजाल है आपकी कि आप गलती से बोल दें कि डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है आयरन मैन, जान ले लेंगे बच्चे आपके कि मतलब बहिष्कृत हैं आप। कि आपको ये नहीं मालूम कि आयरन मैन मार्वल का कैरेक्टर है? आपने डीसी में बोला तो बोला कैसे? ये सच है। गुस्सा हो जाता है कि अरे मतलब हम ना पुरानी पीढ़ी हो जाएंगे अगर हमको ये नहीं पता है तो। गलती बच्चों की नहीं है, गलती आपकी और मेरी, गलती माँ बाप की है। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड बिकम द ऋषि सुनक ऑफ इंग्लैंड। फुल मार्क्स टू हिम, आई बाउ इन फ्रंट ऑफ हिम। पर साहब ये कहाँ लिखा है कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग ही सीखना है? आपको ABCD सीखना है। आप अपना अपना कल्चर लेके क्यों नहीं चल रहे? आप क्यों नहीं ए फॉर अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ए फॉर अग्नि सिखाते हैं? आप क्यों नहीं बी फॉर बॉल की जगह भगवा और भगवान सिखाते हैं? बच्चा पूछेगा भगवान क्या होता है तो बताइएगा कि बेटा हम सबसे लॉजिकल लोग हैं। तुम्हारे और मेरे पूर्वज जिसने पहली बार ये शब्द सोचा होगा ना भगवान, उसने भगवान शब्द भगवान ही क्यों बनाया? भगवान, लगवान, नगवान, सगवान कुछ भी बना सकता था। तो तब आप बता पाएंगे बेटा भगवान का फुल फॉर्म है। हम इतने लॉजिकल लोग थे कि मेरे पूर्वज जिसने भगवान शब्द बनाया उसने सोचा कि मैं भगवान ही क्यों बोलूं, क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, न से नीर मतलब पानी। जो शक्ति इन 5 तत्वों को अपने वश में करने की क्षमता रखे ना, वो है मेरा भगवान। आपके मेरे बच्चों को भगवान और देव में फर्क नहीं पता। ये जो मैं 5 चीजें नाम ले रहा हूं ना, उसमें अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है। उनको कंट्रोल करने वाला हायरार्की है भाई, वो है मेरा भगवान। नहीं पता? आप बोलिए बी फॉर भगवा, बोले ये अजीब सा वर्ड है भगवा, क्या होता है ये? जब आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे तब ना अगला पूछेगा। जब पूछेगा तो बताइए बेटा भगवा बनता है लाल और पीला मिला के। लाल है खून का, खतरे का प्रतीक, पीला है ठंडक का और चंदन का प्रतीक। और ये अगर मैं भगवा पहन के आपके सामने आया हूं तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि आपको मेरे भगवे पे रंग क्या दिख रहा है। आपके हाथ में है कि आपको कौन सा रंग। आप मुझसे प्यार से मिलेंगे, आपको चंदन और ठंडक मैं दूंगा। ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा। कंधे पे बैठाऊंगा, सर पे बैठाऊंगा, अतिथि देवो भव बनाऊंगा, भगवान देव बना दूंगा, भगवान तो नहीं बनाऊंगा आपको। लेकिन अगर आप तैश से मिलेंगे, गुस्से से मिलेंगे, आपका एक आईब्रो ऊपर होके आप मेरे को उंगली दिखाएंगे, तो मेरे भगवे में आपको लाल रंग दिखेगा खतरे का, और दिखना भी चाहिए। वो सिर्फ बी फॉर भगवा में आप इतनी बात बोल पाएंगे। सी फॉर कैट क्या होता है? बिल्ली से खेलेगा मेरा बच्चा, शेर से खेलेगा मेरा बच्चा। सी फॉर कल्चर सिखाइए तो बच्चा घुटना टच नहीं करेगा,
दो हाथ से झुक के आपका पांव छुएगा, कल्चर है उसका। डी फॉर डॉग सिखा रहे हैं, डी फॉर धर्म सिखाइए। क्यों आज की डेट में हम लोग 40-40, 50-50 साल के लोगों को बात करनी पड़ रही है धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है? क्योंकि बचपन में हमारे माता पिता ने बताया नहीं धर्म क्या है, उनकी भी गलती है। अब वही गलती हम कर रहे हैं। ई फॉर एलिफेंट सिखाना है ना, ई फॉर एकदंत सिखाइए ना साहब। बच्चा बोलेगा एकदंत क्या होता है, सुनाइएगा कि गणेश जी का दांत कैसे टूटा था। ई सिखाना है ना आपको। एफ से फैन सिखा रहे हैं। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो प्रोफेसर फैन क्या, वो फैन बनाना, मोटर क्या होता है, खोलना कैसे, चिपकाना कैसे, सब सिखाए। और नहीं तो पंखा चालू करना तो अनपढ़ गंवार को भी आता है। एफ फॉर फैन क्यों सिखा रहे हैं आप? एफ फॉर फेथ सिखाइए, मेरा बच्चा डिप्रेशन में कम जाएगा। बाद में अचानक से एक दिन हम जाग जाते हैं, जब बच्चा दुखी होता है, नंबर कम आते हैं उसके, बेटा हैव फेथ, हैव फेथ। उसको फेथ वर्ड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। उससे अच्छा बोलिए बेटा हैव फैन, हैव फैन। कम से कम ठंडक तो मिलेगी उसको। ABCDEFG यही करते करते वेस्टर्न कंट्रीज आए और आपको जी फॉर गॉड सिखा गए। मैं भीड़ में अगर स्टेज पे खड़ा हूं, मैं छींक दूं तो 10-12-15 लोग बुदबुदा के अंदर अंदर गॉड ब्लेस यू बोल देंगे मेरे को। छत्तन जी कोई नहीं बोलेगा, पता ही नहीं। आप जी फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे? जी फॉर गीता सिखाइए, जी फॉर बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, पूरा प्रशासन बोल रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। क्यों नहीं हम लोग सबसे पहले ये लागू करते हैं कि स्कूल के अंदर, भले वो SCHOOL स्कूल ही हो, वो होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल हो, वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट हो, वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, हर स्कूल में भाई आपने कर दिया ना इंडिया नहीं भारत, माना ना सबने। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि टीचर को गुरु जी बोलना पड़ेगा? विश्व गुरु बनने निकले हम, हमारे स्कूल में हम गुरु नहीं बुलवा पा रहे। एक बच्चा जाके अगर बोलेगा गुड मॉर्निंग गुरु जी, तो सबसे पहले गुरु जी चमाट लगा देंगे उसको कि ज्यादा तेज चलो, क्योंकि बाकी बच्चे हंसेंगे। गुरु जी शब्द में क्या प्रॉब्लम? हम अपना मजाक बना के रखे हैं। एक बच्चा तमीज से गुरु जी बोलेगा, बाकी बच्चे हंस देंगे, टीचर को बुरा लग जाएगा। तो मैं तो उस Z तक चला जाऊंगा, पर बहुत लंबा हो जाएगा। एस फॉर स्नेक सिखाना है ना आपको, सिखाइए एस फॉर शेषनाग। बच्चा बोले हैं शेषनाग क्या होता है, तो बताइए बेटा 4 युग होते हैं, देखो, हाँ देखो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर वापस सतयुग। ये क्या बना बेटा? डमरू। अब इस पे 100 बार जल्दी जल्दी पेंसिल चलाओ, वो जो एजेस है ना वो गोल हो जाएंगे, जल्दी में है ना वो। अभी क्या बना बेटा? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का ये जो बनाया ना, इसको सीधा खड़ा करके देखो, ये है आवर ग्लास, इसके अंदर सैंड है, नीचे से ऊपर गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। जब पूरा सैंड सुशांत भाई नीचे आ जाता है तो हम क्या करते हैं? आवर ग्लास के पलट देते हैं। यही तो है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा। क्या कर रहे हैं शिव जी? तो फिर आप बताएंगे कि शिव वो है जो कलयुग के अंत में प्रलय लाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ चंद जाने शेष बच जाती है, उसमें एक नाग होता है जो शेष बच जाता है। Welcome to the RD Podclips 05. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.